तो संसद के दोनों सदनों में कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में तेजी से उछाल के साथ वापसी करेगी। एक रिपोर्ट। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि बजट से क्या उम्मीद करें। 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक संकेत विपक्ष ने भी दे दिया। कृषि कानूनों के मसले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बायकॉट करना मतलब राष्ट्रपति जी की अपमान भी नहीं। ये हिंदुस्तान के किसान के साथ हम कंधे में कंधे मिलाकर खड़ा होकर ये मांग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि किसान विरोधी, खेती विरोधी एक कानून को वापस लिया जाए। यही हमारा आज की प्रेसिडेंशियल एड्रेस को बायकॉट करने की सबसे बड़ा एक कारण है। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वे में सरकार ने जानकारी दी कि करीब 30 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जो जीडीपी का 15% है। लेकिन कोविड से पहले अर्थव्यवस्था जहां थी, वहां पहुंचने में 2 साल तक लग सकते हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक इस साल अर्थव्यवस्था के 7.7% तक सिकुड़ने का अनुमान है। अगले साल बेशक 11% की विकास दर हो सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि मौजूदा साल लो बेस वाला साल होगा और अगले 2 साल 6.5% और 7% तक की विकास दर हासिल हो सकती है। सर्वे के मुताबिक ये सावधानी भरा एहतियात है, जिसमें और आगे जाने की संभावना है। इसे कई चीजों से मदद मिल सकती है। मसलन कोविड के टीकाकरण के बाद आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने से, नियमों में ढील और सुधारों से, बुनियादी ढांचे में निवेश पर बल देने से, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने से, सेवा क्षेत्रों में मांग की वापसी से, उपभोग में वृद्धि से और क्रेडिट में तेजी से। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बेहतर क्रेडिट रेटिंग को लेकर मजबूत दावा पेश किया। कहा कि भारत और चीन ही वो देश हैं जिन्हें AAA रेटिंग नहीं मिली है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। If you look at the 5th largest economy across time, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को AAA रेटिंग मिलती रही है, लेकिन जब भारत और चीन जैसे देश आगे आए और 5वें स्थान पर पहुंचे, तो रेटिंग AAA से नीचे कर दी गई। that the rating actually became lower than AAA. वैसे सर्वे में सरकार ने कृषि विकास का रोडमैप पेश करते हुए बताया कि उसकी नजर कृषि सुधारों पर भी है। राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इस पर विस्तार से चर्चा की। 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण और इस साल के आर्थिक सर्वे के जरिए मोदी सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि विरोध और सवालों के बावजूद वो अपने कृषि सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है और सवाल बड़े हो रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।